नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की और उनकी उलझन और सुलझन की। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको रिलेशनशिप में इग्नोर कर रहा है तो क्या करें और क्या ना करें। अगर आपका पार्टनर आपके मैसेज का जवाब देर से देता है, फ़ोन उठाना टाल देता है, आपके होने न होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सिर्फ बिजी होना नहीं बल्कि ये इग्नोर किया जाना है और इग्नोरिंग बहुत पेनफुल होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इग्नोर होने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कानूनी और मानसिक रूप से खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या सच में आप इग्नोर किए जा रहे हैं या फिर आपका पार्टनर बिजी है। तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या पहले जैसा समय देना अब बंद हो गया है? क्या आपकी बातों में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई है? क्या आप ही बार बार कॉल को या फिर मैसेज को इनिशिएट करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये सिर्फ बिजी होना नहीं है बल्कि इमोशनल डिस्टेंसिंग है। इमोशनल डिस्टेंसिंग पर अब आपको क्या करना है? सबसे पहली बात कि 5 गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहला काम कि बार बार कॉल करना बंद कीजिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब सवालों की बमबारी बंद कर दीजिए। तीसरी बात, रोना धोना, खुद को छोटा बनाना बंद कर दीजिए और सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट पोस्ट करना बिल्कुल भी मत कीजिए। खुद को दोष मत दीजिए। याद रखिए, जो आपको चाह रहा होगा वो आपको ढूंढेगा, आपसे डिस्टेंस नहीं करेगा। अब सवाल है कि करना क्या है। सबसे पहली बात कि आप क्लैरिटी से जानिए, क्लियर कन्वर्सेशन कीजिए। एक बार शांति से कहिए कि मुझे लगता है कि अब आप मुझसे दूर हो रहे हैं, कोई समस्या है तो बताओ। और इस तरीके से साफ साफ बात कीजिए। चिल्लाना नहीं है, आरोप नहीं लगाने हैं, बस केवल एक क्लैरिटी मन में लानी है ताकि आपको आपका रास्ता साफ दिखे। रिएक्शन नहीं करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। उसकी बातों से ज़्यादा उसके एक्शंस को देखिए। क्या बदलाव के बाद भी एफर्ट है या फिर आपके पार्टनर ने कोशिश की है? अगर आपसे कोई वादा किया है तो क्या वो केवल वादा है या फिर कुछ बदलाव आया भी है? इन सब के बीच एक बात बिल्कुल याद रखिए कि आप कोई ऑप्शन नहीं है जिसको छोड़ा जाए या फिर चुना जाए। आप कोई बैकअप नहीं है, आप चॉइस है। अगर आपको बार बार इग्नोर किया जा रहा है तो वो आपकी कीमत को नहीं समझ रहा, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा। तो ये तो क्लैरिटी की बात हुई। अब आपने समझ लिया, जान लिया। लेकिन कई बार दो रिश्तों में लीगल एंगल भी आ जाता है, तो वहाँ पर आपको खुद को समझना जरूरी है और लीगल हेल्प को लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब पार्टनरशिप में या फिर रिलेशन में आप हैं तो आप एक दूसरे से बहुत सारी बातों को साझा करते हैं। अब जब रिश्ता टूटने की कगार पर हो या फिर कोई तोड़ना चाहता हो और उन बातों को लेकर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे या फिर आपको कंट्रोल करने लगे या फिर आपको धमकाने लगे, तो आपके पास लीगल ऑप्शंस हमेशा खुले होते हैं। आप बिल्कुल भी कानून की मदद लेने में हिचकिएगा मत। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अब आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या फिर आपके जो चीज़ें उसके पास हैं, चैट हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनका मिसयूज़ किया जा रहा है या फिर आपको मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। लीगल हेल्प के लिए हमारे ये हेल्पलाइन नंबर हमेशा ओपन है। आपको जब भी लगे कोई भी परेशानी हो, इमोशनली अब्यूसमेंट हो रहा हो आपके साथ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक मानसिक क्रूरता भी एक अपराध है। ज़रूरत पड़े तो आपको लीगल काउंसलिंग भी लेनी चाहिए। प्यार के नाम पर कोई आपको तोड़ नहीं सकता। सबसे कठिन लेकिन एक सच्ची बात और जान लीजिए, अगर आपने बात की, समय दिया, समझाया और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे रिश्तों को विराम देना ही अच्छा है। आपको ये समझ लेना सबसे ज़्यादा सही होगा कि अब आपका पार्टनर आपके जाने का रास्ता बना रहा है। क्योंकि प्यार तो वो होता है जहाँ पर आपकी कमी महसूस की जाए, आपको इग्नोर ना किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।